दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मैथ्स में 100% परफॉर्मेंस के लिए हमें किस टॉपिक्स या चैप्टर्स पर सबसे पहले ध्यान देना है और सबसे अधिक ध्यान देना है। तो देखिए, बीपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल का जो पेपर होता है उसमें दो खंड होते हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 से 6 प्रश्नों को पूछा जाता है, जिनमें से हमें 3 प्रश्नों को ही करना होता है। तो ये 150 नंबर के ये हो गए। और खंड 2 से भी सामान्यतः 6 प्रश्नों को पूछा जाता है, जिनमें से हमें 3 ही प्रश्नों को करना होता है। तो 150 नंबर के ये कुल मिलाकर 300 नंबर का पेपर होता है। देखिए, मैथ्स ऑप्शनल के स्कोरिंग की बात करें तो ये एक बेहद ही शानदार और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें चाप के नंबर मिलते हैं। ज़रूरत है तो केवल सही रणनीति और प्रैक्टिस की। तो जिन्होंने भी मैथ्स ऑप्शनल को लिया है, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए, अभी से लग जाइए। और जो मैथ्स ऑप्शनल को लेना चाहते हैं या फिर जो बीएससी कर रहे हैं मैथ्स ऑनर्स से और आगे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहते हैं, वो अपने बीएससी पर फोकस्ड रहें। और जो भी मैथ्स है बीएससी में उनको बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो आपको पढ़ना है वहीं यहाँ पर पढ़ना है। खैर, चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। खंड 1 में हमें जो पढ़ना है वो है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। इनमें जो महत्वपूर्ण है, जिनसे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, 100% मार्क्स आने की संभावना है जिनमें, उनमें सबसे पहले है लीनियर अलजेब्रा को आपको बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद कैलकुलस कर लेना है आपको, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कर लेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर आपको बहुत बढ़िया से करना है, वेक्टर एनालिसिस भी कर लेंगे, टेंसर एनालिसिस भी कर लेंगे। और इन तीनों को, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, इनको करने के बाद आप इन तीनों को कर सकते हैं। वैसे आप इनको अगर कर लेते हैं तो खंड 1 से 100% आप सुरक्षित हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। अभी केवल चैप्टर्स को देख रहे हैं, उसके बाद डिटेल्स में देखेंगे कि पढ़ना क्या है, लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। चलिए खंड 2 की बात करते हैं। तो उसमें अलजेब्रा पढ़ना है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैकेनिक्स है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है और लीनियर प्रोग्रामिंग है। इनमें जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें सबसे पहले करना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उनमें से एक तो ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कर लेना है, फिर बहुत अच्छे से इसको कर लेना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस को, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लेना है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग को भी कर लेना है। इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सब को करने के बाद अगर आपके पास समय है तो रियल एनालिसिस को देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगर आपने 12th में बढ़िया से प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना करने के बाद आप खंड 2 से भी 100% सेफ हो जाएंगे। अलजेब्रा, मैकेनिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स को करना आपकी मर्जी, अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ये बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस है, जिसे आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। पेज नंबर आप ध्यान रख लीजिए, पेज नंबर देख लीजिए कितना है, 79 पेज नंबर है। तो चलिए एक बार ब्रीफ में पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, बाकी आप डाउनलोड करके इसको बार बार देखते रहिएगा। सिलेबस को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो सेक्शन 1 में लीनियर अलजेब्रा है, जिसमें हमें पढ़ना है वेक्टर स्पेस बेसिस, डायमेंशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम है, आइगन वैल्यूज है, आइगन वेक्टर्स है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा सिलेबस में क्या क्या है। रैंक, नलिटी, आइगन वैल्यूज, आइगन
वेक्टर्स, इनसे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैथ्स के मटेरियल की बात करें तो आईएमएस के नोट्स बेस्ट हैं। आईएमएस नोट्स, इसमें पूरे मैथ्स ऑप्शनल को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। किताब की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा के लिए शॉम सीरीज या कृष्णा सीरीज की किताब ले सकते हैं। एक ही किताब लेनी है तो शॉम सीरीज ले लीजिए, शॉम सीरीज। लेकिन आईएमएस के नोट्स आपको रखने हैं, आईएमएस नोट्स। आगे कैलकुलस की बात करें तो इसमें रियल नंबर्स है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है, मैक्सिमा मिनिमा है, डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल्स, एरिया, वॉल्यूम, डेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको पढ़ते रहिएगा। कैलकुलस के लिए किताब की बात करें तो एससी मलिक एंड अरोड़ा की किताब ले सकते हैं। इसी में रियल एनालिसिस भी दिया हुआ है, रियल एनालिसिस। आगे देखें तो एनालिटिक ज्योमेट्री है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन 2 डायमेंशंस इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स है, प्लेन है, स्फीयर है, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। किताब की बात करें इसके लिए एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए तो शांति नारायण की किताब ले सकते हैं, शांति नारायण। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री, वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस लीनियर एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। किताब की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए तो आप एमडी राय सिंघानिया की किताब ले सकते हैं। इसी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कवर किया गया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर फंक्शंस ऑफ अ स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशंस है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, वेक्टर आइडेंटिटीज एंड वेक्टर इक्वेशंस है, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम है, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एनालिसिस के लिए किताब की बात करें तो आप शॉम सीरीज और कृष्णा सीरीज की किताब ले सकते हैं। नीचे ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स के लिए अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो कृष्णा सीरीज की किताब ले सकते हैं। इसमें सिलेबस को आप देख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, फ्रिक्शंस है। सेक्शन 2 की बात करें तो अलजेब्रा में ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, कोशेंट ग्रुप्स, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आगे रियल एनालिसिस है, ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। और रियल एनालिसिस के लिए किताब की बात करें तो कैलकुलस के लिए जो मैंने किताब बताई है उसी में रियल एनालिसिस को भी कवर किया गया है। एससी मलिक एंड अरोड़ा, एससी मलिक एंड अरोड़ा। आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो एनालिटिक फंक्शंस है, इसमें काउची थ्योरम है, काउची इंटीग्रल फॉर्मूला है, पावर सीरीज, काउची रेजिड्यू थ्योरम एंड कंटूर इंटीग्रेशन है। पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आपको अच्छे से करना है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो किताब है वो कृष्णा सीरीज की आप किताब ले सकते हैं, कृष्णा सीरीज। आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, चारपिट्स मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारपिट्स मेथड। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किताब की बात करें तो जो किताब मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताई है वही किताब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी है, दोनों को एक ही में कवर किया गया है। एमडी राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया की किताब।
अगर मैकेनिक्स है जिसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कंस्ट्रेंट होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक सिस्टम है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, लाग्रांजे इक्वेशंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन 2 डायमेंशन पढ़ना है। हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, मोमेंटम एंड एनर्जी है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें मेथड्स ऑफ टेबुलेशन, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, सेकंड एंड न्यूटन एरेप्शन मेथड्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो किताब है वो जैन एंड आयंगर की किताब ले सकते हैं, आयंगर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो यूलर्स मेथड, मल्टी स्टेप प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स है, एडम्स एंड मिलनेस मेथड, कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी है, रंगे कुट्टा मेथड्स है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए किताब की बात करें तो वही बताया था मैंने आपको, एमडी राय सिंघानिया वाली किताब, एमडी राय सिंघानिया। आगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। तो अगर 12th तक आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से किया है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन में जिस भी किताब को फॉलो किया है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए वो सफिशियंट है। बाकी कोई अच्छी किताब मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब अंत में रही बात प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की, तो सारे प्रश्नों को मैं उपलब्ध करवाऊंगा। जिनको भी प्रश्नों की आवश्यकता है, जिन्हें चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।